में डमरू है वैभव वो दे देगा। हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा। हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा। हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर 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 देगा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। दिल से बाबा को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिव जी को अपने मन का भाव कहेंगे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये पवित्र कथा रुद्राक्ष महोत्सव 2026 कथा का 5वां दिन चल रहा है। 2 दिन और अपने मायके में रहना है और बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। दो दिन और अपने पिता के पास रहो, उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना कहो, निवेदन करो। दिल से कहो। परसों 20 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विराम हो जाएगी और उसके बाद में 24 तारीख से 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। फिर 10 से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में कथा रहेगी। फिर 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में कथा रहेगी। जो 24 फरवरी से 2 मार्च तक कथा है उसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और कथा शिरूर घोड़नादी जिला पुणे में चलेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, साथ में बोलिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। शिव से अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक शिव को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। भगवान नारायण ने बराह रूप धारण करते समय अपने दंत बनाने के लिए शिव के 2 हाथ ले लिए थे। कभी कभी जब मेरा शिव देना चालू करता है तो कहीं अभिमत्ता भी आ जाती है। महाभारत में एक चरित्र आता है, कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव की पूजन बताई। भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जो पांडवों के द्वारा निर्मित हैं। जैसे हमारे भोपाल के नजदीक में भी एक मंदिर है भोजपुर, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसे हमारे इंदौर के पास में एक मंदिर है पांडवों द्वारा निर्मित। भारत की भूमि पर बहुत मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा निर्मित किए गए। पर कभी विचार करा कि जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, उन्होंने शिव के मंदिर क्यों बनाए? भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई उनको?
शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का। क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, और यह दशा पांडवों की किसी दूसरे के कारण नहीं हो, खुद के कारण हो, स्वयं के कारण हो। कभी कभी कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, और कोई तकलीफ आती है तो भगवान उसको टालने का प्रयास करता है। एक पत्र है, उस पत्र में एक गुरुजी मेरा नाम राजेश श्री सुधीर सिंधे, मैं गांव कामठी, तहसील जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और आप ही हैं, आ जाओ। बेलपत्र का इस धरा का क्या गुणगान करूं मैं, इस भूमि का। मेरी बेटी 20 वर्ष की है। बेटी आई है क्या साथ में? मेरी बेटी 20 वर्ष की है, उसका नाम आर्या सिंधे है। उसकी छाती में एक गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी, और ऐसा लगता है कि वो गठान ठीक नहीं। बहुत टूट गई मेरी बेटी, हम लोग भी बहुत टूट गए। जिस बेटी को छोटे से बड़ा करा, और डॉक्टर कह रहा है कि ये गठान ठीक नहीं है और ऑपरेशन होकर जांच होना है, और ये गठान कोई गलत है। गुरुदेव, वो गठान बढ़ती चली जा रही थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे। हमारे पड़ोसन ने हमसे कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव जब होता है तो वहां रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर वो रुद्राक्ष पूरे साल वितरण होता है, तुम जाओ वहां से एक रुद्राक्ष ले आओ। हम सीहोर आ गए, यहां से रुद्राक्ष लेकर गए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर बेटी को देते रहे, और रुद्राक्ष उसके गले में पहना दिया। बाबा जी, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं। ऑपरेशन की तारीख निकली, जाना था, डॉक्टर के कहे अनुसार पहुंचना था। 3 दिन पहले जब जाने का समय आया तो 3 दिन पहले जो रुद्राक्ष उसके गले में डाला था, वही रुद्राक्ष उसकी छाती से लगा, और छाती से लगकर जो गठान थी वो मवाद उसमें से निकलने लगा, फूट गई। मवाद निकला, गठान फूट गई। डॉक्टर के पास लेकर गए। पहले तो हमने उसको रुई से पोंछा बहुत देर तक, फिर आखिरी में हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी, जांच कर कर बताया कि अब ना गठान है और ना कोई बड़ी बीमारी है, बेटी ठीक हो गई। बेटी ठीक हो गई। मेरी 20 साल की बेटी का जीवन मेरे कुबरेश्वर बाबा ने बना दिया, उसने जिंदगी संवार दी। ये जिंदगी वो शिव बन। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आराधना कुमारी है, मेरे पति का नाम प्रशांत राज है, मेरा पता बिहार जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं बाबा। बहुत दिनों से यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर मैं बार बार असफल हो जा रही थी। गुरुजी, मैं फिर पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाइए।
पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा हौसला खत्म हो गया था, क्योंकि बाबा मेरी तैयारी के दौरान लोग मेरे बहुत मजाक बनाते थे कि इतनी समय से तैयारी कर रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर गुरुजी, मेरी सासू माँ आपकी कथा 2018 से सुन रही है। उन्होंने मुझे सीहोर वाले बाबा के बारे में बताया। बाबा की टीवी पर कथा मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने आसन लगा लेती थी, कथा सुनकर वहाँ की धूल को हृदय से लगा लेती। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाओ। फिर मैंने सुना कि सीहोर का जल भरकर सीवन का कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ाने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं भी कावड़ चढ़ाने 2025 में 17 अगस्त को यहाँ पहुँच गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं पेपर देकर आई थी और बाबा की कृपा से इस बार मैंने यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया। एक शिव तत्व की आनंदता किसको कहते हैं? एक शिव तत्व की अनंत। दुनिया कहती है सीहोर की कावड़, सीहोर दुनिया कहती है सब दूर की कावड़ जेंट्स भरते हैं। सीहोर की कावड़ तो महिलाएं इतनी चलती हैं कि माताएं भरती है। वो माताएं अपने लिए नहीं, पूरे परिवार की सुख और समृद्धि के लिए सीहोर की कावड़ भरती है। सावन महीने में जो 1 महीना कावड़ चलती है और आखिरी में जो प्रदोष की कावड़ चढ़ती है, जिसमें पूरा विश्व, भारत के कोने कोने से लोग प्रदोष की कावड़ भरने के लिए यहाँ आते हैं। एक कामना के साथ, एक भाव के साथ आते हैं, विश्वास के साथ। आ जाइए। शिव शिव है, शंकर शंकर है। उसकी अविरल भक्ति जीवन में सुख उत्पन्न करती है। पांडव खाली न जाता है कोई घर से तुम्हारे। यही बेटी को गठान हो गई थी और डॉक्टर ने पूरी तरह से कह दिया पूर्ण ठीक हो गई है, गठान फूट गई है और एकदम स्वस्थ हो गई है और कोई बीमारी नहीं। जोरदार ताली बजाइए। खाली न जाता है कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे फसारे अपने। इसका बेटी की शादी भी पक्की हो गई है और शादी भी है, मई में चलना है अपने को। लगा लो गिरी जा रहा हो, उठा लो उठा। भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। बाबा के शरणागति का सुख हो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली बोलो बोलो, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो
चाहिए? कुछ अब तो यूपीएससी तरह क्लियर हो गया, और क्या चाहिए? अब आंसू पोछ अच्छे और खूब जोरदार ऑफिसर बनकर फिर बाबा के धाम पर आ, यही प्रार्थना। रोते नहीं, यूपीएससी क्लियर हो गया, अब क्या टेंशन लेना, अब तो आंसू पोछ अच्छा बढ़िया बाबा से प्रार्थना कर। उसको एक कावड़ भरी है, अभी तो एक कावड़ और भरना बाकी रह गई है, तो क्या टेंशन लेना। हाँ तो फिर सावन में आ जाओ, ऑफिसर बनकर आएगी अब बाबा की कृपा। भोले अपने दर अब तो नकारो और गिरी जा रही उठा लो उठा। शिव के आश्रित हो जाओ, शंकर के आश्रित, और जितने शिव के आश्रित होगे उतना सुख हो, उतना सुख। पांडवों ने बहुत सारा मंदिर बनवाया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं पांडवों से कि तुम शिव साधना करो, शिवाराधना। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शिव की साधना करिए। क्यों? एक प्रश्न खड़ा हो जाता है आपके और हमारे बीच में कि भगवान कृष्ण शिव की भक्ति क्यों बता रहे हैं, शिव की पूजा क्यों बता रहे हैं, शिव की साधना क्यों बता रहे हैं, शिव की आराधना क्यों बता रहे हैं? एक प्रश्न खड़ा हो गया हमारे लिए, और वो प्रश्न हमारे लिए बहुत भारी है। स्मरण करिएगा कि भगवान कृष्ण शंकर जी की पूजन का कारण क्या है। तो एक प्रसंग आता है और बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार पांडव जब बड़े हुए, सारी विद्या उनको प्राप्त हो गई, संपूर्ण विद्या उनको प्राप्त हो, संपूर्ण विद्या, कोई विद्या नहीं बची, सारी विद्या पांडवों के पास थी। युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव, सबके पास में वो विद्या थी, सबके। और बड़ी प्रबल विद्या, कोई सहज विद्या नहीं, बड़ी प्रबल विद्या उनके पास थी, बड़ी प्रबल विद्या। हमारे बीच में भोपाल की महापौर श्रीमती मालती जी राय पधारी हैं, एक बार उनका भी शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति ही भगवान कृष्ण क्यों दे रहे हैं, इसलिए। कभी विचार करिए, एक प्रसंग मिलता है जब पांडव, वो बहुत ध्यान लगाकर सुनना, ये प्रसंग शिव महापुराण में प्रथम बार आप और हमारे बीच में आया है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा इस प्रसंग पर कि पांडवों को इतनी तकलीफें क्यों भोगना पड़ी। फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना साधना क्यों बताई, किस लिए? बहुत सुंदर प्रसंग है। कहा एक बार जब पांडव सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिए, सारी विद्या उनके पास में हो गई, और जब सारी विद्या पांडवों के पास आ जाती है, कहते हैं जब सारी सिद्धि, सारा सुख, सारा वैभव, सारा ज्ञान, सब कुछ हम में आ जाए, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अभिमत्ता आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत अभिमत्ता, थोड़ा बहुत अभिमान हमारे भीतर आ जाए। पांडवों के मन में भी भाव आ गया था कि
इसको युद्ध में हराना है, उसको युद्ध में हराना है, इससे लड़ाई करना है, उससे भिड़ाई करना है, उससे ये करना है। और पांडवों के मन में एक बात और किसी ने फिर कह दी पांडवों को। भोपाल की महापौर हमारे बीच में धारी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। शिव साधना ही क्यों भगवान कृष्ण बताएं, तो कहा कि एक बार पांडवों के मन में अभिमान आ गया। युद्ध का अभिमान तो आया ही, साथ में अभिमान आया, एक अभिमान और आ गया पांडवों के मन में कि हम युद्ध तो जीतते ही हैं, साथ में हमारे बराबर की कोई चौसर खेलना नहीं जानता। जितनी चौसर हम खेलते हैं और हम विजय प्राप्त करते, ऐसी चौसर कोई नहीं खेल सकता। ये पांडवों को मालूम पड़ा। अब पांडवों के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया कि हमारे बराबर का ना तो कोई युद्ध जीत सकता है, ना कोई हमारे बराबर की चौसर खेल सकता। एक बार पांडव वहां से निकल कर जा रहे थे तो तभी एक ऋषि के मुख से, संत के मुख से सुन लिया कि चौसर तो मेरे महादेव पार्वती जी के साथ खेलते हैं, और शिव जी जब चौसर खेलते हैं तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पार्वती की चौसर को कोई हरा। आज भी मेरे ओमकारेश्वर बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है ओमकारनाथ का, ओमकारेश्वर बाबा का। माई नर्मदा के तट पर मेरे ओमकार बाबा ओमकारेश्वर नाथ विराजमान है, जहाँ रात्रि को शयन में चौसर रखाती है और सुबह वही चौसर के पास से अपने आप चले हुए मिलते हैं। ये शिव है, वो ओमकारनाथ मेरा ओमकारेश्वर बाबा है, मेरा ओमकारनाथ। शिव ऐसी चौसर खेलते। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके मन में आ गए शंकर और चौसर हमसे जीत सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब तो चौसर का ही खेल होगा। और पांचों की पांचों पांडवों ने तप करना प्रारंभ कर दिया देवाधिदेव महादेव का। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? तब किसका? शिव का। क्यों? हमें चौसर खेलना है उनके साथ। अरे पांडवों, चौसर की जगह तप करना है तो कुछ मांग लो देवाधिदेव महादेव से। हार और जीत नहीं, महादेव से कहो जिंदगी के प्रत्येक मोड़ में तू मेरे साथ त्रिशूल लेकर खड़े रहना, बस इतनी मांग। और तुम कह रहे हो कि चौसर खेलना है शिव जी के साथ? ये कहां का विचार लेकर तुम तप कर रहे हो? माने नहीं है पांडव। प्रेम जब अनंत होता है तब रोम रोम संत होता है, और अभिमान जब अनंत होता है तब जीवन का अंत होता है। तब जीवन का अंत है जब अभिमान अनंत हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, तब जीवन का अंत। कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, आप शिव जी की साधना करना प्रारंभ करिए। डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है।
जांच का बोले जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। जो दवाई दे वो दवाई खाओ, डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर साथ में शिव भक्ति भी करिए, विश्वास के साथ कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है और एक दिन मेरा रोग समाप्त होकर रहेगा, ये निश्चित है। मेरा रोग समाप्त होगा, ये निश्चित है। विश्वास, भरोसा। ये रोग नहीं है मेरे शरीर में। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब भी आओ, जब भी आओ, हम हमेशा कहते हैं जब भीड़ रहती है, रुद्राक्ष महोत्सव है या प्रदोष की कावड़ है, जब भीड़ रहती है, अपने साथ निवेदन है कि कोई भी बीमार व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको लेकर इतने बड़े बड़े आयोजन में मत आओ। छोटे बच्चों को लेकर इतने बड़े आयोजन में मत आओ। हम पहले भी निवेदन करें, आज फिर करते हैं। स्वस्थ हो आओ, चल सकते हो थोड़ा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो आओ, पहुंचो। पर बहुत बीमार हो तो रुद्राक्ष महोत्सव में या कावड़ यात्रा में मत आओ। कभी बीच में जब भी समय मिले तब बाबा को प्रणाम करने, रुद्राक्ष लेने आओ और उससे अपने दिल की बात कहकर जाओ। बाबा तुमको आनंद देगा, विश्वास देगा, सुख देगा। अब हम क्या करते हैं कि बीमार व्यक्ति को लेकर कथा के पंडाल में आते हैं, उसको कोई तकलीफ होती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। अब आप सब कुबेर भंडारी के परिवार के लोग हो तो थोड़ी भी तकलीफ आपको होती है तो दिल तो हमारा भी दुखता है, बाबा का भी दुखता है और प्रशासन का भी दुखता है। स्वस्थ रहो। और आज बाबा से ये कहकर जाना, बाबा हे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा मैं रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सुन रही हूं। मेरे कुबेर भंडारी, ऐसी कृपा करना कि जिंदगी में मुझे स्वस्थ रखना और हर साल शिव पुराण की कथा में आए। ऐसा करो, प्रत्येक वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे बुलाते रहना और इतना मेरी झोली में भंडार भरना कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, किसी को पानी पिलाऊं, किसी को भोजन कराऊं, किसी को आनंद दूं। तेरी कृपा बनाए रखूं, तू इतना दे। और अकेली ना आऊं, इतना बल देना, ऐसी गाड़ी देना, ऐसा बंगला देना कि गाड़ी में और मोहल्ले की 4 माताओं को अपने साथ बिठाकर कथा सुनाने के लिए, इतना बल देना, खाली ना छोड़ना। तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेरेश्वर महादेव। तू भंडार भरता है, लक्ष्मी को भी लक्ष्मी तू देता है, कुबेर को भी लक्ष्मी तू देता है, नारायण भगवान को भी लक्ष्मी तू देता है, ब्रह्मा जी को भी सरस्वती तू देता है, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं देगा। प्रार्थना, 2 दिन बचे हैं आपके पास में, एक कल एक परसों। कल का दिन तो यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। कल फुलेरा दूज भी है, कथा का 6ठा दिन शिवरात्रि भी है और कथा का 6ठा दिन भी है। 2 दिन है, 2 दिन में बाबा से अपने मन का भाव कहते कहो। पूरे रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को संपूर्ण तरह से जो आनंदित करने का, सिद्ध करने का दिन होता है, वो फुलेरा दूज का दिन होता है। इसको इसलिए कथा के मध्य में लिया जाता है। बहुत जरूरी। अंदर कुबेर भंडारी को बाबा के यहाँ रुद्राक्ष चढ़ते हैं, बोरे भर भर के रुद्राक्षों को चढ़ाया जाता है, फिर उनको लाया जाता है, फिर उसको उसमें मिलाया जाता है। ये सब प्रतिक्रिया चलती रहती है बाबा के धाम की, सब आनंद चलता। दो दिन है, वो लाइन आप लोग गुनगुना, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना, बाबुल का ये घर बहना 2
इसके आगे क्या है निखिलेश? मैया पे क्या बीती रही बहना तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीती रही बहना तू ये क्या जाने। शिव तत्व भैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। और कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। 2 दिन का ठिकाना है, अपने पिता के घर में हो, बाबुल के घर में, उस बाप से 2 क्षण बैठ कर बात करो। उस पापा के गले लगकर एक कंकर को हाथ में उठाकर उस शंकर को अपने हृदय से लगाकर अपने पिता से बात करो। जो दुख है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, उस कंकर शंकर से कहो। भूल मत जाना बाबा, फिर बुलाना, अकेली मत छोड़ना, तेरे भरोसे आई। तू मुझे निभाना, दुनिया मुझे समझ नहीं पाई है पर तू समझ जा। सबको देखती हूं, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है, मेरा भी दिल करता है जिस दिन तू मुझे देगा तो मैं भी आकर भंडारा भराऊंगी। मैं भी बहुत दूर से आई हूं पापा, 2 दिन बाद चली जाऊंगी, तू निभाना, खाली मत भेजना। बेटी जब बाप के घर से खाली जाती है तो ससुराल वाले ताने देते हैं, और कुबरेश्वर धाम आने वाला जब खाली जाता है तो लोग सियोर वाले महाराज को ताना देते हैं। तो निभाना, इस दरबार से खाली मत भेजना। तेरी शरणागति चाहिए, कुछ भी। बहुत दूर से आई हूं मेरे बाबा, मैंने सुना है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में तू रहता है। इस भूमि का कंकर संकर हो जाता है जब तू सुनता है। यहां से जाऊं तो कोई ताना ना दे, कोई कहे ना कि वहां जाती थी जल चढ़ाती थी। शिव ने क्या दिया तुझको? तो छाती ठोक कर कब, वही तो देता है हर पल साथ, वरना कौन है मेरे साथ वो निभा रहे। 2 दिन है, हम रोज कहते हैं कि किसी के पास बैठकर व्यर्थ बात मत करो, उसके पास बैठो, सुनेगा, जो बोलोगे वो करेगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मेरा शंकर कुबरेश्वर धाम पर हर पल है, हर क्षण है। उसको महसूस करो, वो मिलेगा। जिस दिन तुम महसूस करना प्रारंभ कर दोगे कि कंकर शंकर है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इन निगाहों ने, इस शरीर ने, भले छोटा है शरीर, पर 30 साल के इतिहास में देखा है, जिसने कुबरेश्वर धाम की निंदा करी, बुराई करी, शिव की निंदा, पुराण की निंदा, शिव भक्त की निंदा करी, कहीं उसके परिवार में कोई ना कोई दुख तकलीफ में फंसा पड़ा है, वो आते हैं, रोते हैं, महाराज निकल गया मुख से, क्षमा करवा दीजिए। एक बार हम नहीं कहते, हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम कभी अपशब्द नहीं कहते। ये व्यासपीठ अपशब्द और बद्दुआ के लिए नहीं है, ये व्यासपीठ केवल शिव की चर्चा के लिए, शिव चर्चा करो। बैठो,
शंकर की चर्चा करो, शिव चर्चा। ये पूरी जमीन पीछे की हम चाहते तो मशीनें लगवा लगवा के उनको पक्का करवा देते, तुम्हें कंकर नहीं गड़ता, तुम्हें पत्थर नहीं गड़ता। पर यहाँ कंकर का महत्व है, इसलिए उसको छोड़ा गया है कि सबके शरीर से वो टच होना चाहिए, उसके रोग मिटे, उसके दुख मिटे, उसके तकलीफ। जब इतना बड़ा शेड बना दिया बाबा ने, तो क्या पीछे कंकरों को हटवा नहीं सकते? प्रशासन ने हमसे कहा था कि इतने कंकर हैं, इनको साफ करा दो। हमने कहा यहाँ कंकर के लिए तो दुनिया आती है, यहाँ आती किसके लिए? कंकर के। यहाँ का कंकर ही तो शंकर है, हम इसको नहीं हटवा सकते, बाकी के सब कुछ हटवा सकते, कंकर नहीं हटवा सकते। वो भीतर समाहित हो, तुम्हारे भीतर पहचान लो उसको एक बार, बहुत मुश्किल से पहचान में आए। दिखावा, आडंबर, ढोंग, ढकोसला आज के लोगों को बहुत भाता है, पर सच्चा संत, सच्चा गुरु और सच्ची शिव भक्ति किसी को समझ नहीं आती, उसमें कुछ ना कुछ खोट नजर आता। समझ गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। कित्तों को दिया, कित्तों वो नहीं देता तो तुम आते नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार इतना बुलाते हैं, तुम शादी में नहीं जाते हो। तुम्हारे मायके में इतने कार्यक्रम होते हैं, तुम दौड़ दौड़ कर नहीं जाते हो। कोई 50 बार फोन लगाता है तो भी तुम नहीं जाते हो। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम से ना तो तुम्हारे पास फोन जाता है, ना पत्र जाता है, ना निमंत्रण पत्रिका जाती। हमारे यहाँ पत्रिका नहीं छपती है। सारे महाराजों के यहाँ कार्यक्रम होगा तो उसकी पत्रिका छपेगी, पर कुबेरेश्वर महादेव की कोई पत्रिका नहीं छपती, ना निमंत्रण जाता है। फिर भी मेरा बाबुल अपनी बेटी को और अपने दामादों को खींचकर बुला लेता है। ये 2 दिन उससे बात करो, निभाओ। कल फुलेरा दूज का दिन है, उससे निभाओ। पांडवों ने एक गलती पांडवों ने करी, शिव से कहा हम तुम्हारे साथ चौसर खेलना चाहते। ये गलती है, वो देगा, सब कुछ देगा, पर अहंता को त्याग दो। और पांडवों ने शिव जी की तप साधना, नारद जी ने समझाया, सबने समझाया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें तुम्हारे साथ चौसर खेलना है। शिव जी ने जैसे ही सुना चौसर खेलना, शिव जी चले गए। भीम पीछे पड़ गया, शिव जी को ढूंढने लगा। शंकर भगवान बच्चे का रूप ले लिए, पताल में जाकर छुप गए। शिव जी ने बच्चे का रूप लिया तो बाल भुवनेश्वर उनका नाम पड़ गया। शिव जी पताल में चले गए तो पतालेश्वर नाम पड़ गया। भगवान शंकर भीम को मिलते नहीं है। भीम ने जिद पकड़ ली। भगवान विष्णु ने आकर कहा आप इस पांडवों के साथ चौसर क्यों नहीं खेलते? शंकर भगवान कहने लगे मेरी चौसर शिव और शक्ति के बीच होती है। नारायण, मेरी चौसर तुम भी नहीं खेल सकते, क्योंकि मेरी चौसर खेलना साधारण नहीं है। या तो चौसर के खेल में मेरे साथ बैठकर सामने बैठना कठिन है, क्योंकि लोग मुझे महाकाल कहते हैं। काल के सामने जाना सरल है, पर महाकाल के सामने जाना कठिन है। महाकाल के सामने जाना कठिन है। चौसर पांडवों के बस की बात नहीं है। भगवान नारायण ने कहा जब वो मांग रहे तो खेल लो। शिव जी बाल भुवनेश बनकर, बाल बच्चा बनकर भाग गए, पताल में छुप गए, पतालेश्वर महादेव हो गए, तो भी भीम नहीं माना। तब भीम के सामने आकर खड़े हो गए, मैं तुझे समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, चले जा, मान जा। नहीं मान रहा तो आखिरी में शिव जी ने कह दिया, शिव जी बोले तू मुझे जान नहीं पाया है, मुझसे चौसर की बात करता है। एक संसार का मनुष्य तेरे से चौसर खेलेगा और तू धक्का खाता फिरेगा, हार कर नीचे पड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, शून्य। पांडव हार गए चौसर खेलने में। दुर्योधन के सामने सारा राजपाट, द्रौपदी सब हार गए। सब कुछ समाप्त हो गया पांडवों का। भटकते रहे वन 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 पांडव।
जब भटकने का समय आया तो भगवान कृष्ण को याद आया मैं नारायण था, शिव जी ने मना करा था चौसर खेलने का, ये नहीं माना था तो श्राप लगा था। अब एक ही काम हो सकता है, शिव का अपमान करा है तो शिव की भक्ति करेगा तो सब मिलेगा। जाओ, जब तक मन में रहो शंकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो, पूजन करो, अर्चना साधना करो। पांडवों ने पूरे भारत की भूमि पर जितने मंदिर आपको नजर आते हैं उसमें कई मंदिर पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं। यहां तक पांडव आखिरी समय तक केदारनाथ पहुंच गए और केदारनाथ जी की धरा पर बैठकर पांडवों ने तप साधना करी। तब जाकर बद्रीश के आगे पहुंचकर अपने प्राणों को परमात्मा में विलीन किया है। शिव का अपमान करा है तो शिव की ही साधना करो। बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, समझ लेना कि पूर्व में कभी शिव का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्ति का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्त का अपमान कर दिया होगा, जो आज भोगना पड़ रहा है। क्यों ना मैं शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने पूर्व के कर्म को काट दूं, और जैसे पांडवों ने अपना कर्म काटा और वापिस हस्तिनापुर के राजा बन गए, वैसा राज्य मुझे मिल जाए। जो शिव को समझ गया उसका जीवन सार्थक होगा। शिव जी का नाम बाल भुवनेश्वर हो गया, शिव जी का नाम पतालेश्वर हो गया, और वही भुवनेश्वर, पतालेश्वर, वही कुंदकेश्वर हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज कथा का पंचम दिवस विराम ले रहा है। छठे दिन की कथा कल रहेगी, 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। 7वें दिन की कथा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, और कल बाबा का फुलेरा बंधेगा, उसका भी दर्शन रहेगा। बाबा के फुलेरे का, फुलेरा दूज का, बाबा के पीले धतूरे का सुंदर दर्शन करेंगे आनंद के साथ, भाव के साथ। अंदर कुबेर भंडारी को भी रुद्राक्ष समर्पित होगा, हल्दी चढ़ेगी। बड़े भाव से आप सब लीलाओं का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हार हार महादेव। निवेदन है, भीड़ बहुत ज्यादा है। आप लोग जब प्रदोष काल की आरती आए तो आप लोग अपनी अपनी LED पर भी आरती का दर्शन करें, अपनी अपनी जगह से आरती का दर्शन करें, और प्रेम से बाबा के सुंदर जो सब आनंदमय रूप हैं कंकर शंकर की धरा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा क्रम आप और हम सबके जीवन में आनंदित हुआ है। शिव तत्व आप सभी की ओर से यही भाव से प्रार्थना, सबका जीवन सार्थक हो, धन्य हो। हमारे बड़े आनंदित राहुल पाटीदार जी, जो बहुत अच्छे उनके फॉलोवर्स हैं और बहुत अच्छी रीलों का निर्माण सनातन को मजबूत करने के लिए करते हैं, जिनका समिति को बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। एक बार श्री राहुल पाटीदार जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। एक आजाद हिंद फौज सेना, जिनके बेटा अखंड हिंद फौज सेना, जिनके बेटा बेटियों ने खूब खूब सेवा कर रहे हैं, खूब सेवा में लगे हुए हैं, हर तरह से सीटी बजा बजा कर आपको संभाल रहे हैं। ये अखंड हिंद फौज सेना के बेटा बेटियों को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपने पिता के घर में सेवा प्रदान करी है। बाबा देव अधिदेव महादेव आप पर कृपा करे। साधुता के साथ आरती का क्रम प्रारंभ होगा। सभी अतिथिगण आरती में सम्मिलित हों। जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दानी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ा
अनुशासन अनुशासन अरुणासन विश्वाहन साधे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 रुपये अति सोहे बोले 10 रुपये अति सोहे तीनों रूप निरखेता बोले जिका निरखेता त्रिभुवन जन मोहे ओ हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी